लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। 3 मेथड है यहाँ पर जिससे हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखना है। तीनों ही मेथड के फॉर्मूलाज जो है वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि और कुछ चीजें नहीं है जो आपको इसके अंदर यूज नहीं करनी होगी। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस को करेंगे वैसे वैसे कुछ चीजें मैं आपको समझाती जाऊंगी, और जहां भी आपने ये फॉर्मूलाज लिखे हैं आप वो चीजें वहां पर ऐड करते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी समझ आती है। तो बेसिक फॉर्मूलाज आप देख लो कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको निकालना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि कितना आउटपुट आपने जनरेट किया उसकी वैल्यू क्या है। तो वो कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जहां पर सेल्स के अंदर डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स दोनों आते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स लिखा है तो आपको सेपरेटली एक्सपोर्ट्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके अंदर दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या इन्वेंट्री भी लिखा हो तो उसका मतलब सेम होता है। नेक्स्ट वैल्यू एडेड, जिसको आप जीवीएमपी और जीडीपी-एमपी कहेंगे, ये कैसे कैलकुलेट होता है, जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब जैसे कि आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, यानी कि जितने भी आप इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन या फॉर द रीसेल पर्पस, वो सारा आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, तो वो आप यहां से माइनस कर देंगे। उसके बाद अब यहां तक का क्वेश्चन तो आपको कई बार सॉल्व करना ही पड़ता है। अब आगे की कहानी क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि वो आपसे एनवीएएमपी पूछ रहे हैं या नेशनल इनकम ही पूछ रहे हैं, वो क्या आपसे पूछ रहे हैं वो बात की बात है। तो मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर ये दिखा दिया है कि एनएनपीएफसी कैसे निकलेगा। एनएनपीएफसी क्या होता है, नाम क्या है इसका, ये क्या है, ये नेशनल इनकम है। और अगर डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो तो कौन सा एग्रीगेट निकलता है, जीडीपी-एमपी। नहीं, जीडीपी-एमपी तो ये रहा एनडीपीएफसी, ठीक है। एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम होता है, एनएनपीएफसी आपका नेशनल इनकम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब इसके अंदर अगर आपको कन्वर्जन आता है, हालांकि एक बार फिर से आपको कन्वर्जन बता दूंगी, आप यहाँ पे देखो, आपको एनएनपीएफसी बनाना है, जीडीपी-एमपी आपके पास है, तो ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एनएफआईए प्लस, और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एनआईटी माइनस, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं याद है तो अभी बता दूंगी मैं। उसके बाद एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। उसके बाद इनकम मेथड, इनकम मेथड से जो एग्रीगेट मिलता है वो होता है एनडीपीएफसी। ये चीज ध्यान रखो, एग्रीगेट आपको कोई सा भी किसी से ही बना सकते हो, बट हमारे बेसिक फॉर्मूलाज के अंदर क्या एग्रीगेट बनता है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ से जीडीपी-एमपी बनता है और यहाँ से एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी का दूसरा नाम अभी मैंने आपको क्या बताया, डोमेस्टिक इनकम। क्या क्या आता है इसमें, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या आता है, वेजेस, सैलरीज और कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा होता है, आपको कौन सा लेना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। और ये वेजेस और सैलरीज चाहे काइंड में हो चाहे कैश में हो, दोनों इंक्लूड करते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ठीक है। प्रॉफिट के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या आता है उसके अंदर आप चाहे लिख लो, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या क्या आता है प्रॉफिट के अंदर, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिखा हो, सेविंग्स लिखा हो, रिटेन्ड अर्निंग लिखा हो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो एनडीपीएफसी को अब एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, देखो सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है, डी और एन का फर्क है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो प्लस एनएफआईए, ठीक है। लास्ट एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ पे होती है सबसे ज्यादा गलती, क्योंकि यहाँ पर एक दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। पहली बात, यहां से भी आपको जीडीपी-एमपी मिलता है। अब जीडीपी-एमपी के लिए आपको ये सारी चीजें देखनी, क्या, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ ना एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, क्या है वो चीज जो आप ध्यान रखेंगे, ये तीसरा कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से सब कुछ कहानी बदल जाती है। अगर कभी क्वेश्चन में आपको ये ग्रॉस की जगह पर नेट दिख जाए, लिखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो या तो डेप्रिसिएशन प्लस करके उसे ग्रॉस बना लो, ठीक है। और अगर इतने लंबे चौड़े हिसाब किताब में नहीं जाना चाहते हो तो सीधे यहां पर फिर जीडीपी-एमपी की जगह पर क्या निकालोगे, एनडीपी-एमपी, अगर ये तीसरा कंपोनेंट ग्रॉस की जगह पर नेट है तो, ठीक। दूसरी बात, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन में थर्ड कंपोनेंट में फिक्स्ड गिवन है, क्योंकि अगर फिक्स्ड गिवन है तो चेंज इन स्टॉक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास ना
ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का एक फॉर्मूला होता है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ये दोनों चीजें आती है, इन दोनों का समेशन होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे तो आपको दोनों को अलग से नहीं लिखना, सिर्फ यही आ जाएगा इसकी प्लेस पे, ठीक है। तो जीडीपी एमपी बन गया। जीडीपी एमपी को बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहां पर हमने एनएनपीएफसी में कन्वर्ट किया, बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फॉर्मूले क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब यहां पर जितने भी आप ये एग्रीगेट्स देख रहे हो उसमें आपको देखने को मिल रहा है जी। ये जी होता है आपका ग्रॉस, और ये ग्रॉस क्या सिग्निफाई करता है कि यहां पर आपने किसी भी तरीके का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है, यानी कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। याद है मैंने आपको पढ़ाया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ये आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही है। उसके बाद आपको यहां पे देखने को मिल रहा है एन। एन का मतलब क्या है? नेट। नेट का मतलब है कि आपने इसके अंदर डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दिया है, यानी कि आपने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन लगा दिया है इसके अंदर, आपने अपनी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिला डी। डी जो है वो सिग्निफाई करता है डोमेस्टिक टेरिटरी को, कि यहाँ पर आप जिन गुड्स की बात कर रहे हो ना वो अभी फिलहाल आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही प्रोड्यूस हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और एन देखने को मिलेगा जो कि सिग्निफाई करता है नेशनल को। अब आपने कि भाई देखो, आपने जो यहाँ पर पैसा कमाया था डी में तो था कि आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कमा रहे हो। अब कुछ पैसा याद है ना कि हम ऐसा भी होता है जो बाहर की कंट्री से भी कमाते हैं, जिसको आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे NFIA, ठीक है। अब मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगी, मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया है। उसके बाद आपने देखा कि पी लिखा हुआ है, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, और यहां पर प्रोडक्ट से क्या मतलब है? फाइनल गुड्स। फिर उसके बाद आया आपका एमपी। एमपी मतलब क्या है? मार्केट प्राइस। फिर आया एफसी। एफसी मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट, ठीक। तो अब मैंने आपको सबकी फुल फॉर्म बता दी है। तो जैसे कि अब है जीएनपी एमपी, तो इसका मतलब ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपीएफसी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से आप सबकी फुल फॉर्म आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक। अब ये सब चीजें आप नोट कर लो, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स का पहला स्टेप मैं आपको समझाने वाली हूं। देखो, हमें ना कुछ कन्वर्जन सीखने हैं। अब पहले जरा आप वो कन्वर्जन सीखिए। आपको यहां पर आपने पढ़ा है ग्रॉस और नेट, ठीक है। याद है मैंने आपको पढ़ाया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। मैं स्कूटी खरीद के लेकर आई थी और उसके बाद उसमें टूट फूट हो गई थी, तो दो वैल्यूज बताई थी मैंने आपको कि जब मैं स्कूटी खरीद के लेकर आई 1 लाख रुपए की, पर टूट फूट हो जाने की वजह से मुझे उसके सिर्फ 80,000 रुपए मिल रहे थे। तो वो 1 लाख थे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और 80,000 थी नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो बीच के 20,000 रुपए गायब हो गए थे वो क्या थे? वो थे डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी कि ग्रॉस और नेट के बीच का जो रिश्ता है वो किससे जुड़ा है? डेप्रिसिएशन से जुड़ा है। तो अगर हमें ग्रॉस को नेट और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? तो एक तरफ है ग्रॉस और एक तरफ है नेट, इन दोनों के बीच को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो क्या है हमारे लिए? डेप्रिसिएशन। क्या है वो? डेप्रिसिएशन। तो अगर मुझे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो क्या माइनस करेंगे हम उसमें से? डेप्रिसिएशन। हम क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिसिएशन। वहीं पर अगर मुझे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि इट इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन। क्योंकि ग्रॉस क्या करता है? डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है। 1 लाख रुपए जब मैंने आपको बताया तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था। जब मैंने आपको 80,000 रुपए बताए तो इसका मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका था। तो नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है लेकिन ग्रॉस में होता है। तो इसलिए जब ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जब नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। इसको नोट डाउन करते जाओ, फटाफट आपने नोट डाउन करना है इसको, ठीक है। अब अगली बारी आती है नेशनल और डोमेस्टिक की। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? वो इनकम जो हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर ही अर्न कर रहे हैं। जो हमारा रेजिडेंट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर पैसा कमा रहा है वो डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन वही रेजिडेंट कुछ पैसा बाहर की कंट्री से भी तो कमा रहा है, तो वो भी तो हमारी कंट्री की इनकम का ही पार्ट है ना। इसका मतलब जब डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे रेस्ट ऑफ
ऑफ द वर्ल्ड से आने वाली इनकम को भी इंक्लूड करना है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम आती है उसे हम बोलते हैं NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है उसका नाम क्या है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो जब मुझे नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, नेशनल मतलब मेरे पास बाहर की इनकम भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो जब मुझे नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? NFIA को माइनस, क्योंकि डोमेस्टिक बाहर की इनकम को इंक्लूड नहीं करता। बाहर की इनकम सिर्फ कहां इंक्लूड होती है? नेशनल में। और जब मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो इसी NFIA को क्या करना होगा? प्लस। ठीक है, समझ आ चुका है यहां तक? फटाफट से इसको नोट करिए। चलिए जी, अब आते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की तरफ। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि जिस प्राइस पे मार्केट में हम अपने सामान को बेचते हैं, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है वो पेमेंट्स जो हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करते हैं। तो अगर मुझे अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी है तो मुझे फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस करना होता है? NIT, याद आ रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका मतलब क्या था? IT माइनस सब्सिडीज, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इसलिए कहा था मैंने लास्ट क्लास में कि इसको बहुत ध्यान से समझो क्योंकि अगली बारी में यूज होने वाली है ना। अब देखो जरा, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है NIT। ठीक है, NIT इन दोनों को आपस में जोड़ेगा। तो अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, यानी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि बनाने में कितना पैसा लगा, तो भाई NIT को माइनस कर दो ना, वो टैक्सेस, वो सब्सिडीज का जो इफेक्ट आया था आप उसे हटा दो। बट वहीं पे अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसी NIT को प्लस। बस आपने ये सीख लिया ना, न्यूमेरिकल की पहली सीढ़ी पार कर ली है। ये आपका थर्ड कन्वर्जन था। ये 3 कन्वर्जन हमें आने चाहिए। अब आप कोई सा भी एग्रीगेट, ये जो 8 एग्रीगेट मैंने अभी आपको पीछे बताए, वो आप कोई सा भी निकाल सकते हो, एक से बाकी के साथ निकल सकते हैं, जो अभी मैं आपको निकाल के दिखा रही हूं। ठीक है, तो फटाफट से आप इसे भी नोट करिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलो जी, देखते हैं जरा। अब अगर आपको कोई भी एग्रीगेट निकालना है तो देखो, एक एग्रीगेट तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या क्वेश्चन में वो गिवन हो, उससे हम बाकी के सारे निकाल सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मुझे GDP MP क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और मुझे निकालना है GNP NP। तो देखो कैसे निकालते हैं, जो निकालना है वो यहाँ लिखा हुआ है, और मेरे पास है क्या? GDP MP। अब मुझे कन्वर्जन करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? देखो, कंपेयर करेंगे। मैं कह रही हूँ दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर है भाई? ये G है, ये भी G है, ठीक है, ग्रॉस ग्रॉस दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे नेशनल है जबकि यहाँ डोमेस्टिक है। मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है, मुझे नेशनल इनकम चाहिए, तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच की जो कड़ी थी वो क्या थी? NFIA, है ना, NFIA। तो अगर मुझे डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो मैं क्या करूं? इसमें NFIA प्लस कर देती हूं। ठीक है, उसके बाद P और P सेम, MP और MP सेम। ये लो जी, हो गए दोनों बराबर, निकाल लिया आपने, बहुत बढ़िया। अब मुझे NNP MP निकालना है। चलो जी, GDP MP गिवन है। अब यहां पर तो G है यानी कि ग्रॉस, ये है नेट, क्योंकि पहले वाला N क्या होता है? नेट होता है। तो भाई ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में, यानी कि मुझे इसमें से माइनस करना होगा डेप्रीसिएशन। चलो जी, ठीक है। डोमेस्टिक है और यहाँ है नेशनल, यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही बात, प्लस NFIA। MP MP सेम, P तो आपको हर जगह सेम ही मिलेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट है, वो फाइनल गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया जी GDP FC। अब साथ साथ सॉल्व करना शुरू करो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास GDP MP, भाई ये तो बहुत बढ़िया एक जैसा सही लग रहा है, GDP, पर एक चीज तो गड़बड़ है। क्या? यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। तो भाई मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? माइनस NIT, क्योंकि मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूडेड होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता है, तो माइनस कर दिया। बहुत बढ़िया। अब GDP MP को NDP FC में कन्वर्ट करना है। भाई ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, क्या करते हैं?
माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। रिलेशन याद रखो, ग्रॉस और नेट के बीच का रिलेशन क्या है? डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का रिश्ता क्या है? NFIA। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का NIT। ठीक है, तो D और D सेम, P और P सेम, MP को FC में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? माइनस NIT। आ गया ना समझ? तो भाई देखो अपने आप सॉल्व करो, ये वाले, ये 3 आप अपने आप सॉल्व करोगे, जल्दी से ये 3 सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपका क्या आया है आंसर। सॉल्व आ गया ना समझ में? बहुत बढ़िया। तो हमने यहां से क्या सीखा कि भाई ग्रॉस और नेट, इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करता है क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद नेशनल और डोमेस्टिक, इन दोनों को आपस में जो कन्वर्ट करता है वो है NFIA। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों को आपस में जो कन्वर्ट करता है वो क्या है? आपका NIT। बस अगर आपने ये 3 कन्वर्जन सीख लिए ना तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि 2 एग्रीगेट ऐसे हैं आपके जिनको एक नाम दिया गया है, जिनको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ये 2 एग्रीगेट, एक का नाम है NDPFC और एक है NNPFC। NDPFC को बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम, यानी कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेस्टिक इनकम निकालो तो दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि NDPFC कैलकुलेट करो। अगर वो आपसे कहते हैं कि नेशनल इनकम निकालो तो आपको कैलकुलेट करना है NNPFC। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये दोनों एग्रीगेट हमारे कहलाते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसे लिखा होता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके क्या नाम है। डोमेस्टिक इनकम लिखा हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हो, एक ही बात है। नेशनल इनकम लिखा हो, नेशनल प्रोडक्ट लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो बेस बन चुका है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखते हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी। भाई किसी भी मेथड से कैलकुलेट करनी हो, नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट है वो हर जगह सेम है। क्या है वो एग्रीगेट? बताइए सब। यस, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मतलब है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द NNPFC। हमें NNPFC को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हमें ये एक बार रिकॉल करना है कि भाई इनकम मेथड से जब हम अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है और वो पहला एग्रीगेट कौन सा बनता है। मैं यहां सबसे पहले इनकम मेथड से स्टार्ट कर रही हूं। सो इनकम मेथड से हमें जो फर्स्ट पॉइंट मिलता है, आई रिक्वेस्ट कि आप भी साथ साथ सॉल्व करिए ताकि आप देख सके कि आपको कितना आ रहा है। NDPFC। ठीक है, अब NDPFC क्या होता है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बच्चे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट प्लीज आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक है, सो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, देखो मुझे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास कहीं नहीं है क्वेश्चन में, बट हमें यह पता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है। चलिए रिवाइज करते हैं क्या क्या आता है। रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। ठीक है, तो ढूंढते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट है हमारे पास 200, रॉयल्टी नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम उसको 0 एज्यूम कर सकते हैं। प्रॉफिट, ये रहा हमारे पास प्रॉफिट। इंटरेस्ट, अब यहां पर मुझे एक जगह पर दिखा था इंटरेस्ट, ये रहा 310 प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये देखिए यहां पर मिक्स्ड इनकम है हमारे पास 350। भाई वाह, सारी चीजें एक साथ मिल गई हैं हमें। 1860 हमारा NDPFC आया। अब हम सभी जानते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, NNPFC। वो कैसे होगा? NDPFC ऑलरेडी हमारे पास है, नेट और नेट सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं जी, NFIA प्लस करते हैं। FCFC भी सेम है, ये तो लड्डू क्वेश्चन है मैडम। तो 1860 में NFIA प्लस करना है, जरा देखें NFIA का है हमारे पास, ये रहा
माइनस का 10, तो यहां पर भी हम इसे माइनस का 10 लिखेंगे। तो जी हमारा आंसर आ चुका है 1850 करोड़। यहां पे भी लगा देते हैं करोड़। देखिए कितना आसान था, हमने इनकम मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया है। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की तरफ। अगर आपने नहीं कॉपी किया है तो आप कॉपी कर सकते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो याद है मैंने आपको कुछ बात बताई थी स्टार्टिंग में कि जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको कुछ ढूंढना होता है। क्या याद करो? वही शरारती बच्चा, कौन सा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए पहले हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं अपना तीसरा कॉम्पोनेंट ही। चलिए जी, ये है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स है, एनआईटी, रेंट इंटरेस्ट तो क्योंकि हम कर चुके, ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये रहा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक, तो इसका मतलब क्योंकि नेट का कंपोनेंट है तो हमारा यहां पर क्या बनेगा? एनडीपीएमपी। आपको सभी को पता है ना कि ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। भाई देखो, जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड से फॉर्मूला है वो क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहीं पर ही आकर हमारा ग्रॉस और नेट का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज होता है, क्योंकि हम ना फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं और ये तीसरा कंपोनेंट ही है जो फिक्स्ड एसेट्स से जुड़ा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट आता है वो इसी पे ही आता है। तो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे नेट डोमेस्टिक दे रखा है, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन का इफेक्ट उसमें इंक्लूडेड है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे कंपोनेंट भी एनडीपीएमपी बनाना है। ये सारी बातें मैंने अपनी एक्सपेंडिचर मेथड में आप सबको बताई हैं, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाते हैं। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझना है वो एक्सपेंडिचर मेथड का जो न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो है वो देख सकता है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जी चेंज इन स्टॉक लिखेंगे क्या? बताइए। चेंज इन स्टॉक नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड है। तो सीधे हमने यहाँ पे लिखने हैं नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए जरा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 1000, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है 550 प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 385 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स है हमारे पास माइनस के 15। तो हमारे पास ये एनडीपीएमपी निकल कर आया है 1920। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है जी? एनएनपीएफसी निकालना है। यहाँ पर भी एनडीपीएमपी हमें मिल चुका है। तो जी नेट और नेट तो सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है माइनस एनआईटी। तो एनडीपीएमपी आया 1920, एनएफआईए अभी हमने पहले भी लिखा था माइनस का 10, एनआईटी रखा है तो बहुत अच्छी बात है, 60 का दे रखा है माइनस 60। तो निकालते हैं अब आंसर हमारा क्या आ रहा है? आंसर है 1850। अब आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने इनकम मेथड से आंसर निकाला नेशनल इनकम का तो भी यही आया, एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला तो भी यही आया, विच मीन्स कि तीनों ही मेथड हमें सेम आंसर देते हैं और देंगे भी ना, क्योंकि हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा है। तो सर्कुलर फ्लो क्या कहता है कि जितना प्रोडक्शन से हमारा एक्सपेंडिचर जनरेट हो रहा है वही इनकम में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वही इनकम फिर एक्सपेंडिचर बन के यूज की जा रही है। तो सब कुछ सेम है, तीनों ही चीजें एक दूसरे के बराबर है, तो नेशनल इनकम तीनों से सेम ही निकलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो हमें खुद ही जज करना होता है कि कौन से मेथड का क्वेश्चन है। वैसे तो उन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया है ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसी से पिक्चर क्लियर हो गई है, बट स्टिल हम लोगों को एक बार कंपोनेंट्स भी देख लेने चाहिए। डोमेस्टिक सेल्स है, चेंज इन स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। यस इट इज क्लियर कि ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड का है। अब भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका मतलब कंपोनेंट क्या है? आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है जीवीएएमपी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले हम जीवीएएमपी तक पहुंचते हैं, एफसी तो हम निकाल ही लेंगे फिर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
अब सबसे पहले मुझे ढूंढना है कि क्या मेरे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली सेल्स गिवन है। सेल्स गिवन तो है, बट उसके आगे डोमेस्टिक वर्ड लिखा है। तो ऐसे में हम क्या करें भाई, सेल्स के अंदर क्या क्या आती है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। तो क्या मुझे क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है? हाँ जी दे रखी है, 3000 की है। एक्सपोर्ट्स है? हाँ जी बिल्कुल है, 500। अगर क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली सेल्स लिखी होती तो मैं इन दोनों को अलग से नहीं देखती, बट क्योंकि सेल्स नहीं थी तो मुझे अंदर के कंपोनेंट्स को देखना पड़ा। प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक के लिए मेरे पास डायरेक्टली -100 गिवन है, तो वो लिख देते हैं। तो ये आया हमारा 3400 वैल्यू ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट स्टेप, जिसको आप वैल्यू एडेड कहते हो। वैल्यू एडेड के साथ साथ इसे हम जीवीए एमपी कहते हैं, विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारे पास यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट हम ऑलरेडी 3400 निकाल चुके हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन मेरे पास 2000 है, तो वैल्यू एडेड आ चुका है 1400। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम जीवीए एफसी निकालना चाहते हैं। जीवीए एमपी हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ क्या करना है मुझे, एमपी को एफसी में कन्वर्ट, यानी कि मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, माइनस एनआईटी। अब एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब मुझे क्वेश्चन में कहीं भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखे, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं करूंगी इसके अंदर का फॉर्मूला अप्लाई, यानी कि आईटी माइनस सब्सिडीज। अब मेरे पास आईटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है 250, बट मेरे पास सब्सिडीज नहीं है, तो 0 मान लेते हैं। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, तो आंसर आया हमारा 1150 करोड़। भाई हर जगह पर करोड़ लगा लीजिएगा, वरना इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो देखिए हमने 3 स्टेप में, हम स्टेप वाइज चले, हर एक स्टेप के हमें नंबर मिलेंगे और हमने इजीली अपना आंसर निकाल लिया है। ठीक है, फाइंड आउट द नेशनल इनकम, हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। सो हमें कंपोनेंट्स की तरफ ही ध्यान देना होगा कि क्या क्या दे रखे हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के ही कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, तो यानी कि ये एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है। अब हमें नेशनल इनकम निकालनी है, विच मीन्स कि व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एनएनपीएफसी। और एक्सपेंडिचर मेथड से या तो हमें एनडीपीएमपी मिलता है या जीडीपीएमपी, जो टोटली डिपेंड करता है उसके थर्ड कंपोनेंट पे। तो चलिए पहले मैं थर्ड कंपोनेंट ही ढूंढ लेती हूं यहां पर। तो हमें थर्ड कंपोनेंट मिला नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमारी शुरुआत होगी फिर एनडीपीएमपी से। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 200, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 110, और नेट एक्सपोर्ट्स अगर मैं देखूं तो नेट एक्सपोर्ट्स नहीं है मेरे पास, नेट इंपोर्ट्स है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स की जगह पर इंपोर्ट्स गिवन हो तो आपने उसे फॉर्मूले में माइनस करना है। तो नेट इंपोर्ट्स हमने माइनस करने हैं, तो भाई नेट इंपोर्ट्स माइनस करने, और ये ऑलरेडी माइनस का 20 है, तो माइनस यहां लिखोगे और ब्रैकेट में -20 वंस अगेन। तो ये आपका आया निकल के 930। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा एनएनपीएफसी निकालने का। एनडीपीएमपी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नेट और नेट सेम है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। तो 930 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो देखते हैं क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, पर हमें नेट फैक्टर इनकम चाहिए। ये रहा देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नहीं टू अब्रॉड है। याद आ रही है बातें जो बता चुकी हूँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। थोड़ी सी स्पीड मेरी फास्ट है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब काम कर चुके हैं। यहाँ तो जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सब कुछ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह पर टू अब्रॉड दे रखा हो तो आपने साइन चेंज करना है। तो यहां पर भी अब हम प्लस की जगह पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और ये हो गया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हमें दे रखा है 10। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये रहे 70। तो हमारा आंसर आ चुका है 850 करोड़। तो ये एक बार फिर से हमने कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे रिमाइंड किया, जैसे कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखना,
नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया, नेट इंपोर्ट्स हो गया। तो फिर से वो सारी चीजें एक बार रिकॉल हो गई। और देखो कंफ्यूजन के लिए उन्होंने हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दे रखा था। करते हैं हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विच इज कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब याद है आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन कौन से मेथड में आता है? जी हाँ, वैल्यू एडेड में। तो हमसे इंटरमीडिएट कंजप्शन पूछा है। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन हमने कहाँ पढ़ा है? हमने पढ़ा है इंटरमीडिएट कंजप्शन कि जब हम निकालते हैं वैल्यू एडेड, तब हम वहां पर करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब मेरे पास क्या क्वेश्चन में वैल्यू एडेड है? क्योंकि वैल्यू एडेड का कंपोनेंट क्या होता है? GVAMP। हाँ, मेरे पास एक वैल्यू एडेड का कंपोनेंट है तो, बट NVAFC है, जबकि मुझे चाहिए GVAMP। किसी तरीके से अगर GVAMP मिल जाए, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाए, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालना आसान है। तो ठीक है, यही करते हैं हम सबसे पहले GVAMP निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ NVAFC। तो जी नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? PS प्लस डेप्रिसिएशन, वैल्यू एडेड सेम है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NIT। तो NVAFC हमें दे रखा है 80, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 20, NIT क्या होता है? दे रखा है क्या डायरेक्ट? नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स है 15, सब्सिडीज है हमारे पास 5। तो हमारा आंसर आया यहाँ पर 110 lakhs। ठीक, तो ये 110 हम यहाँ पर GVAMP में लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें गिवन है 200। तो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हुआ? बिल्कुल सही, 90 lakhs। देखो कितना आसान था। तो 3 नंबर तक में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वैल्यू एडिट के ज्यादातर। तो मैंने जब वैल्यू एडिट पढ़ाया था तब भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, और आज भी आप लोगों के सामने एक ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। सो बच्चों, आज की वीडियो सिर्फ इसीलिए थी ताकि जितने भी हमने तीनों मेथड करे हैं, कन्वर्जन सीखा है, एक बार उसको हम रिकॉल कर लें। तो हमने न्यूमेरिकल्स पूरी तरीके से आज खत्म कर लिए हैं। अब बस इस चैप्टर के कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, अब बस हम वही कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद नेशनल इनकम खत्म। ठीक है, तब तक आप फिर से न्यूमेरिकल्स को रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का कंपोनेंट क्या होता है? NNPFC। ठीक है, अब आपको NNPFC निकालना है। देखो कि कौन से मेथड से निकलेगा। अगर आप मेथड देखने पे आएंगे तो देखो यहाँ पर क्लियरली आपको मेजॉरिटी में क्या दिख रहा है? सारे एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ना, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बट उससे भी पहले आपको एक काम करना है, तीसरा कंपोनेंट पहले याद करो कि इसका फॉर्मूला क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तीसरा कंपोनेंट ढूंढो, ग्रॉस में है या नेट में है? ग्रॉस में है। इसका मतलब क्या बनेगा यहाँ पे? GDP-MP। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखना शुरू करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 5000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3000। अब यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक के साथ फिक्स्ड वर्ड है या नहीं? अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा, और अगर फिक्स्ड वर्ड होता तो चेंज इन स्टॉक ऐड करते। चेंज इन स्टॉक आएगा या नहीं आएगा उसके लिए सिर्फ इतना याद रखो, फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक आएगा, फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर आप डायरेक्टली 1000 प्लस करिए। फिर नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स है क्या? कहाँ है? नेट इंपोर्ट्स है। अब यहाँ से एक बात याद रखनी है, हमारे फॉर्मूले में तो नेट एक्सपोर्ट है, लेकिन इन्होंने दे दिया है नेट इंपोर्ट। तो क्योंकि हम नेट एक्सपोर्ट्स को प्लस करते हैं, बट अगर हमें क्वेश्चन नेट इंपोर्ट्स दे देता है तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस। तो यहाँ पर आप नेट इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया अब आपका 8800। अब निकालना क्या है लेकिन? NNPFC है क्या तुम्हारे पास? तो ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में प्लस NFIA, MP को FC में माइनस NIT। अब GDP-MP आपके पास 8800। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 150 है। NFIA की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है टू अब्रॉड। अब पहले इसको छोड़ दो,
नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर दे रखा है आपको, तो इसका मतलब यहां भी उन्होंने एक अपोजिट चीज दी है, तो अगर आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, माइनस, और ऑलरेडी अगर ये माइनस में है तो प्लस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो साइन चेंज करना है। ठीक है, तो आप माइनस का साइन चेंज कर ही रहे हो, बट क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो गया फिर से प्लस, तो यहां पर आपने लिख दिया इसको 50, और माइनस एनआईटी, एनआईटी दिख रहा है क्या 800, ये आ गया आपका 7,900 क्या करोड़। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां से 2 चीजें बताई है, एक तो 2 वाली और एक ग्रॉस वाली और फिक्स्ड वाली और नेट इंपोर्ट्स वाली। ठीक है, यहाँ पे देखो आप क्या कैलकुलेट करना है, जीएनपी एनपी, कौन से कंपोनेंट गिवन है, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स गिवन है, तो यहां से आपको क्या मिलता है, जीडीपी एमपी। बट देखो कि आपके पास थर्ड कंपोनेंट नेट में या ग्रॉस में है, नेट में, ये रहा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एनडीपीएमपी। तो चलो जी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 100, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 80। चेंज इन स्टॉक आएगा क्या, फिक्स लिखा है, फिक्स नहीं लिखा तो नहीं आएगा। नेट एक्सपोर्ट्स है क्या, इंपोर्ट है, नहीं एक्सपोर्ट्स भी है, नेट नहीं है, लेकिन नेट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 50 माइनस 60, तो ये हो गया आपका -10, तो 780 माइनस, तो ये आ गया आपका 770। अब क्या निकालना है, जीएनपी एनपी, दे क्या रखा है, एनडीपी एमपी, तो यहाँ पर एन को जी में चेंज करने के लिए नेट को ग्रॉस में प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में प्लस एनएफआईए, एमपी सेम है, 770 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास 40, और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम 2 लिखा है, तो 30 क्या हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, आ जाएगा आपका 780 करोड़। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बता रही हूं उसी के ऊपर बेस्ड है, एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर बोलो या प्राइस इंडेक्स बोलो, बात एक ही है। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। ठीक है, इसी एक फॉर्मूले से आप इन तीनों चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, कोई 2 चीज अवेलेबल होंगी, तीसरी निकालनी होगी। अब जैसे कि यही वाला क्वेश्चन देखो, रियल जीडीपी 200 है, प्राइस इंडेक्स 110 है, आपको नॉमिनल निकालना है, तो आपके पास प्राइस इंडेक्स 110 हो गया, आपको नॉमिनल तो निकालना ही है, और रियल कितना दे रखा है आपको 200, तो कैसे निकाल लोगे नॉमिनल, तो नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया आपका 220। ठीक है, कैसे 110 इंटू में 2, क्योंकि 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल हो गई। अगला देखिए, यहाँ पे आपको रियल जीडीपी दे रखा है 300, नॉमिनल दे रखा है 330, आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है, यानी कि क्लियरली आपको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू, नॉमिनल है 330 और रियल है आपके पास 300 इंटू में 100, तो कितना आ गया ये 110। बस कंप्लीट। हम लोगों ने टाइप्स कवर अप किए हैं, इसी के ही आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं फिर। ठीक है।